हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम वर्ल्ड स्कूल मदरामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 देखने वाले हैं। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस देखने वाले हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 1 मार्क्स के हैं, फिर शॉर्ट टाइप, देन लॉन्ग एंड लास्ट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जिनके मार्क्स भी आपके सामने अवेलेबल है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया। तो जब एक या अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थों में बदलते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जानते भी होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि सी प्लस O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक समीकरण क्या है। अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों व सूत्रों द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, आपको पानी बनाना है, पानी के लिए आप जानते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दोनों क्या बना देंगे आपके पास, दोनों बना देंगे आपके पास जल। तो जब आप इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 और दोनों मिलके बना देगी H2O। लेकिन अभी हमारे पास जो ये रिएक्शन है अभी तक संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम 2H2 प्लस O2 और संतुलित रूप में ये बनेगी 2H2O। तो देखिए अपना अगला सवाल, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे भी पिछला एग्जांपल ही देखिए, हमारे पास H2 था प्लस O2। आप जानते हैं H2 और O2 मिलकर पानी यानी कि वाटर बना देगा H2O। तो अब देखिए ये जो दोनों इस तरफ एरो की इस तरफ है वो हमारे पास अभिकारक है और इस तरफ है उत्पाद। तो हमें देखना है कि इस तरफ तो H2 के दो मॉलिक्यूल देखिए H2, और इस तरफ भी H2 के दो ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस तरफ में O2 के दो मॉलिक्यूल हमारे पास में है, लेकिन इस तरफ तो O का केवल एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास है। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे आप देखिए, तो हमने H2 के साथ में ऐड कर दिया है 2 और O2 एज इट इज, देन इससे बना हमारे पास 2H2O। तो अब देखिए हमारे पास 2 मल्टीपल 2 यानी कि 4 H के मॉलिक्यूल है, और इस तरफ भी 2 गुणा 2 4 H के मॉलिक्यूल है। इस तरफ हमारे पास O के 2 मॉलिक्यूल हैं, और इस तरफ ये देखिए जो 2 है H2 के साथ में भी है और O के साथ में भी है। इस तरीके से O के साथ भी हमारे 2 मॉलिक्यूल है, मतलब इस तरफ भी H के 4 मॉलिक्यूल और O के 2 मॉलिक्यूल है, और इस तरफ भी H के 4 मॉलिक्यूल और O के 2 मॉलिक्यूल है। यानी कि 4 प्लस 2 6 और 4 प्लस 2 6 दोनों और इक्वल हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए दोस्तों, Mg प्लस O2, जिससे हमें मिलेगा MgO। लेकिन ये अभी तक बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि सिर्फ Mg का एक एलिमेंट है, तो इधर भी Mg का एक ही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ O2 के दो एलिमेंट है, लेकिन इस तरफ केवल एक ही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2Mg प्लस O2, जिससे हमें मिलेगा 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। वो जो चूने का पानी है वो दूधिया कलर का यानी धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप, CaO प्लस CO2, जिससे आपको मिलेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो CaO है यह है चूने का पानी यानी कैल्शियम ऑक्साइड।
और ये CO2 है, ये आपके सामने CO2, इससे मिलकर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता चल चुका है कि जब चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और ये दूधिया रंग में आपको प्राप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, हरे रंग के कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो दोस्तों हरे रंग का जो कॉपर कार्बोनेट है CuCO3, इसका कलर है हमारे पास हरा। जब आप इसको गरम करते हैं तो गरम आप जानते हैं, गरम को डेल के द्वारा आप शो करते हैं, तो गरम करने पर ये CuO प्लस CO2 बनता है, और जो ये कॉपर ऑक्साइड मिला है इसका रंग हो जाता है हमारे पास काला, और इसी के साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देखने को मिलेगी जो कि निकल। अगला एक सवाल है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही एक साथ होते हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए CuSO4 प्लस Fe, ये आपको बना के देगा FeSO4 प्लस Cu। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण क्या है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का त्याग ही ऑक्सीकरण। जैसे देखिए C प्लस O2 जो आपको देगा CO2। देखिए ये हो गया ऑक्सीजन का ग्रहण, जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।